नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन सबरंग कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि आपका सबसे सुंदर श्रृंगार आपकी मुस्कान है। जो चीज़ अंदर से आती है वो चीज़ बाहर कहीं प्राप्त नहीं होती, और ये अंदर से आने वाली खूबसूरती सचमुच अमूल्य है। मुस्कान से आप बड़ी से बड़ी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, और कहा जाता है आपकी मुस्कान ईश्वर का सिग्नेचर है आपके चेहरे पर। इसे कभी भी किसी भी कीमत पर ना खोएं। जीवन है तो परिस्थितियाँ और बातें आती रहेंगी, कभी छोटी तो कभी बड़ी, लेकिन मुस्कुराते हुए ही हर समस्या का निदान करें मित्रों, क्योंकि बातें आएंगी चली जाएंगी, लेकिन आपकी मुस्कान कभी भी ना जाए, क्योंकि ये बहुत ही अमूल्य है। तो आइए हमेशा ही अपने चेहरे पर मीठी मुस्कान रखने के सुंदर संकल्प के साथ चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। समय को महत्व देने वाले ही जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आज दुनिया में हर सफल व्यक्ति की सफलता का कारण है समय को यथार्थ तरीके से उपयोग करना। अगर हम अपने हर कार्य को कल पर ही टालते जाते हैं तो यह हमारे भविष्य को दिशाहीन कर देता है। और जिसने समय को समझकर उसे महत्व दे दिया, फिर समय भी उसे महत्व देने लग जाता है। और सत्य तो यह पाया गया है कि मनुष्य 70% अपने भूत में, 15% अपने भविष्य में और केवल 5% अपने वर्तमान में जीता है, जो उसके जीवन को आगे बढ़ने में रुकावट पैदा करता है। और वैसे भी उस भविष्य की चिंता क्यों करना जो हमने देखा ही नहीं है। इससे अच्छा तो हम अपने वर्तमान को श्रेष्ठ बनाएं, तो हमारा भविष्य भी हमें बनता नजर आएगा। मित्रों, हमारी मुस्कान और खुशी को छीनने वाले तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन अभिमान और अपमान, ये देखा गया है कि ये जो दो शब्द हैं ये बहुत जल्दी हमारी मुस्कान को छीन लेते हैं, खुशी को गुम कर देते हैं। जो अभिमानी होता है उसे ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही सामने वाले की अच्छाइयाँ, ना तो वो खुद ही सामने वाले से क्षमा मांगता है, और सामने वाला यदि क्षमा मांग रहा हो तो क्षमा करने को तैयार भी नहीं होता। अपमान की फीलिंग तो इतनी ज़्यादा होती है कि बस उमंग उत्साह ही उसका नष्ट हो जाता है, और जैसे मन की जो अशांति है वो हमेशा ही बनी रहती है। इसीलिए मित्रों, यदि हमें हमेशा मुस्कुराते रहना है, खुश रहना है, स्वस्थ रहना है, तो अहंकार और अपमान की जो भावना है उसे हम अपने जीवन से दूर कर दें, क्योंकि ये न केवल हमारे मन को रोगी बना देते हैं, लेकिन तन को भी रोगी बना देते हैं, हमें हमारे जीवन के लक्ष्य से दूर कर देते हैं। इसीलिए इनसे दूर रहते हुए हम हमेशा मन और तन से स्वस्थ रहें, यही हमारी सुंदर कामना आप सभी के लिए रहती है। और यही कारण है कि प्रतिदिन आपकी सेहत आपके हाथ में भी कुछ सुंदर बातें आपके लिए हम लेकर के आते हैं। आइए देखें कि आज इस पिटारे में आपके लिए क्या खास है। ओम शांति। बड़ी उम्र की माताओं का एक कॉमन प्रॉब्लम रहता है हमेशा, और वो है हील पेन, यानी कि एड़ियों में दर्द। खास करके जब सुबह सुबह उठते हैं और ज़मीन पे जैसे ही पैर रखते हैं तो एड़ी बहुत दर्द देने लगती है, चल नहीं पाते हैं, काफ़ी टाइम लगता है नॉर्मल होने के लिए। उसके लिए बहुत आसान तरीका है जो हम घर बैठे इसका इलाज कर सकते हैं। सोने के पहले गरम गरम तिल तेल को आप लगाकर मालिश करें एड़ियों पर, और 2 टब ले लें। एक में आप गर्म पानी रखना, दूसरे में ठंडा पानी, और दोनों टब में आप एप्सम सॉल्ट आपको कोई भी मेडिकल स्टोर में आसानी से मिल जाता है, तो एक एक पैकेट आप एप्सम सॉल्ट का दोनों टब में डाल देना। तो पहले कुछ सेकंड्स के लिए गर्म पानी में पैर आप डुबा के रखना, फिर ठंडे पानी में डालना, फिर गर्म फिर ठंडा। इस तरह से आप कुछ 10 से 15 बार करना, जब तक दोनों पानी का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। और उसके बाद में आप पैरों को अच्छी तरह से पोंछना मत, उसे वैसे ही सूखने देना, और ऊपर से आप घी लगा करके सॉक्स पहन के आप सो जाना।
और सुबह उठते साथ जैसे आपको पेन होगा एड़ियों को ज़मीन पे रखते वक्त, तो आप रात में ही पहले से तेल अपने पास रखना, क्योंकि वो तेल तो ठंडा हो चुका होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप उसी तेल को, तिल तेल को अच्छे से मालिश करके अपने हाथों से वो गर्माहट एड़ियों पे लाएं और 5 से 10 मिनट मालिश करने के बाद में थोड़ा सा स्ट्रेच करके अपने एड़ियों को, पैरों को एक्सरसाइज करके फिर आप अपनी दिनचर्या स्टार्ट करें। तो ये छोटा सा एक तरीका अगर आप अपनाएं तो एड़ियों के पेन से आप बचे रहेंगे, और अगर पेन आपको स्टार्ट हो गया है तो धीरे धीरे वो ठीक होने लगेगा। ओम शांति। थैंक यू। मित्रों, ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब कोई बात हमें पसंद नहीं आती तो हम उसे बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन मान लीजिए बदलने की कोशिश करने के बाद भी वो बात नहीं बदल रही है, हम नहीं बदल पा रहे हैं, तो हमें अपनी सोच को, अपने नज़रिए को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि यदि आप अपना नज़रिया बदल लेते हैं तो नज़ारा बदल जाता है। आप अपनी सोच को बदल लेते हैं तो सामने वाली बात, परिस्थिति भी बदल जाती है। इसी में बुद्धिमानी है मित्रों, क्योंकि यदि हम खुद को बदल लेंगे तो सामने वाले के बदलने की संभावना पूरी बनी रहती है। लेकिन यदि हम ये कामना रखते हैं कि सामने वाली स्थिति, परिस्थिति, व्यक्ति बदले, तो वो कब बदलेंगे ये नहीं कहा जा सकता। इसीलिए क्यों ना हम अपनी सोच को, अपने नज़रिए को बदल लें, ताकि जीवन में सतत आगे बढ़ते रहें। और यही करते हैं हमारे विशिष्ट जन भी, और दूसरों को अपने अनुभव से प्रेरित करते हैं। आइए देखें आज के इस खास सेगमेंट में हमारे साथ कौन से मेहमान हैं। जो राजयोग है वो इस समय जो दुनिया की हालत है, न्याय में आप हैं, न्यायालय में हैं, तो आप देखते हैं कितने तरह के आप क्राइम देखते हैं। तो एक व्यक्ति के दिमाग को बदलने के लिए, एक सुंदर समाज बनाने के लिए, एक मन को नई दिशा देने में कितना सहयोगी हो सकता है? आपका अनुभव क्या कहता है इन 2 दिनों में? नहीं, this is the thing where everybody is trying to have change of the world. Each of the persons have taken a vow that will change the human being, their psychology, their mind, their understanding towards life. Because if the crime is the understanding of the day, but that is not the sole aim of the life. Somebody has does some crime because of some poverty. That we have to see how he can be self-sufficient so that he will not resort to that method. Somebody has got some family dispute with regard to property, some crimes have committed. Then ये जो understanding होता है brotherlyhood, if that will continue, then this will not be happen. So these understanding these people are giving. Wonderful. These people are giving. Therefore, the understanding if you carry on properly, then will definitely change the society. Establish a new world altogether. यार ये आपके मुख से सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है। एक भारत के न्यायमूर्ति हमारे इस तरह से अनुभव करते हैं, और ये संदेश है भारत के नागरिकों के लिए, सारे विश्व के लिए, कि किस तरह अध्यात्म उनके जीवन को निखार सकता है और समाज को भी सुंदर बना सकता है, जीवन को भी सुंदर बना सकता है। Supreme divine power was blessed with me. Really, I am very much happy that I have come to such a place to enjoy my life. It is not enjoyment; it is realization. Divinely realization the things. The way I realized, I don't know how the time has passed very quickly. I never thought that I will go back so quickly, and with 1 and 2 days have passed in such a quick manner. Really, I am feeling helpless. When I left that place, tears have rolled down from my eyes. This is my own home. I have come here. I am living this. फिर आ सकते हैं, सदा इस घर में निमंत्रण, अब तो आपको पता मालूम है। निमंत्रण तो है जी, एक घर आने का कोई मना नहीं है जी, मगर लेकिन जाने का जो है वो थोड़ा सा तो फीलिंग मन में आ जाए। 2 दिन में क्या फीलिंग होता है जी, आपके साथ 2 दिन मिलने से आगे, और ऐसा लगा सदियों पुराना कोई अपना परिवार मिल वही गया। होता है, जी, वही होता है। ये You are है। absolutely right. Really, you put in very correct word. जो लाइफ का जो अंडरस्टैंडिंग होता है ना, unless you have got a divine blessing, you can't have that feeling. जी, I understand that
this is a place where God has kept everybody peacefully, and some new light is coming up, and I believe the change will very shortly. जी If this thing continue, certainly there will change and revolutionary change. मित्रों, जो शिक्षा हम दूसरों को देते हैं उस शिक्षा का स्वयं पालन करना ही सफलता का आधार है। यदि आप केवल शिक्षा देते हैं लेकिन वो शिक्षा आपके जीवन में नहीं है तो उसका सामने वाले पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि सामने वाला सुनना नहीं लेकिन देखना पसंद करता है। तो एक अच्छा तरीका सामने वाले को शिक्षा देने का यही है कि वो शिक्षा पहले हम स्वयं अपने जीवन में उतार लें, और यही करती हैं हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें भी। स्वयं अपने जीवन में सुंदर आध्यात्मिक शिक्षाओं को धारण करके फिर लोगों तक जाती हैं और उन्हें उन शिक्षाओं का ज्ञान देती हैं कि उनसे कैसे जीवन में लाभ होगा, उन्नति होगी। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में उनकी इन्हीं सुंदर शिक्षाओं को, सेवाओं को। भगवान का संदेश जन जन तक पहुंचाकर एक सुंदर स्वर्णिम संसार के निर्माण के लक्ष्य को लेकर स्थापित हुई आध्यात्मिक संस्था है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये संस्थान न केवल भारत में बल्कि दुनिया के करीब 140 देशों में अपनी सेवाओं द्वारा परमात्मा का संदेश पहुंचाकर सभी को सुखी और शांतिमय जीवन जीने की कला सिखा रही है। इस संस्था के संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा बाबा के जीवन कहानी पर आधारित द लाइट मूवी को प्रेक्षकों से विशेष सराहना मिल रही है। इस संदर्भ में हरियाणा राज्य के करनाल शहर सेक्टर 9 की ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र प्रभारी BK निर्मल द्वारा द लाइट मूवी की स्क्रीनिंग स्थानीय सिनेमा घर मूवी टाइम सिनेमा सुपर मॉल में करवाई गई। मूवी की शुरुआत दीपक जलाकर की गई। BK निर्मल दीदी ने इस मूवी के बारे में बताते हुए कहा कि और मैं समझती हूँ कि बाबा का बहुत संदेश जो है वो जन जन तक जाएगा और उस सुप्रीम लाइट को सभी आत्माएं पहचान करके उसके वर्षे के अधिकारी बनेंगी, ऐसी हमारी। मूवी के दौरान मूवी टाइम सिनेमा के तीनों ही हॉल भरे हुए थे और मूवी देखने के बाद प्रेक्षकों ने बहुत ही उमंग और भावुक स्वर में अपने अनुभव साझा किए। सबसे बड़ी चीज मेरे को देखने में यही आई, और एक इंसानियत और एक मानवता और नारी शक्ति और एक आत्मविश्वास, साहस की प्रेरणा मिली कि कैसे। इस कार्यक्रम में विधायक धर्मपाल गोंदर जी, उद्योगपति चिमन लाल गोयल जी और शहर के नामी ग्रामी नागरिक भी शामिल रहे। मित्रों, चलते चलते एक सुंदर गहन चिंतन की बात। हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं, ऐसा जिएं कि जब भी लोग हमें देखें तो उन्हें ईश्वर की याद आए, ईश्वर की विशेषताएं याद आएं। हम अपने जीवन में अपने आप को दूसरे लोगों के साथ कंपेयर करते हैं। क्यों ना हम ईश्वर के साथ अपने आप की तुलना किया करें कि वो जैसे हैं मैं भी वैसा बनूं। उनके अंदर जो गुण हैं, जो शक्तियां हैं, वही गुण और शक्तियां मैं अपने अंदर धारण करूं। तो ये जो एक कंपैरिजन है, ये जो एक तुलना है ईश्वर से, हमारे जीवन को बेहतरी की ओर लिए चलेगी। औरों से तुलना करेंगे तो आप सीढ़ी नीचे ही उतरेंगे, लेकिन जब ईश्वर से अपने आप की तुलना करेंगे, उनके समान बनने का संकल्प करेंगे तो जीवन में सतत उन्नति ही होगी। गहराई से इस गहरी बात पर विचार कीजिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।